हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दिस साइड प्रोफेसर शिवम जोशी, आपका लॉ का भाई। और आज है हमारा सेशन नंबर 2 ऑफ बुल्सआई रिवीजन फॉर सीए फाउंडेशन लॉ। तो पिछले सेशन में हमने डेफिनेशंस को देखा था और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन। तो आज का हमारा डिफरेंस बिटवीन का सेशन है। सबसे पहले हम लोग को समझना है डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। आज का हमारा सेशन काफी शॉर्ट एंड स्वीट होने वाला है। अग्रीमेंट मतलब क्या होता है? प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, तो मेरा प्रॉमिस क्या है कि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको मोबाइल दूंगा। आपने प्रॉमिस क्या किया कि आप मुझे पैसा दोगे। तो मेरा प्रॉमिस है मोबाइल, उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है? कंसिडरेशन, पैसा। आपका प्रॉमिस है पैसा, उसके बदले आपको क्या मिल रहा है? मोबाइल। दैट इज एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो एग्रीमेंट जिसको कानूनी तौर पर लागू करवाया जा सकता है। अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। दूसरा आता है स्कोप। याद रखना, अग्रीमेंट किसी भी चीज का बन सकता है। जी हां, अग्रीमेंट हम किसी भी चीज का बना सकते हैं। अरे ऊंट, उसका खून कर 10,000 देता हूं। अरे ऊंट, उसके घर में चोरी करते आधा आधा बांट लेंगे। अग्रीमेंट कैन बी ऑफ एनीथिंग। मैं वादा करता हूं तू सीए के एग्जाम में फर्स्ट आएगा, तेरे को मैं 2 व्हीलर दूंगा। एग्रीमेंट है, किसी भी चीज का एग्रीमेंट हो सकता है। पर क्या ये सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं? क्या कोर्ट में जाके बोल सकते हो जज साहब पप्पा ने बोला था कि मुझे स्कूटी देंगे, मैंने सीए का फर्स्ट लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, पप्पा ने दिया, पप्पा को स्यू करो? कर सकते हो क्या? आंसर है नहीं कर सकते। इसी के लिए बच्चों, अग्रीमेंट इज अ वाइडर स्कोप एंड कॉन्ट्रैक्ट इज अ नैरोअर स्कोप। वाइडर मतलब एग्रीमेंट कैन बी ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का एग्रीमेंट हो सकता है, जिसमें लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट दोनों आते हैं। प्रॉमिस करो आप हमारे बच्चे की शादी में आओगे, आओगे ना? मेरे माथे की कसम खाओ, कसम खाओ, आओगे ना? हम आपके लिए रूम बुक करेंगे। हाँ आएंगे आएंगे। नहीं गए, लीगल नोटिस भेजेगी कि शादी में नहीं गए तो तुम्हारे रूम का भाड़ा 1500 रुपया, पर प्लेट खाना 500 रुपया। नहीं। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज नैरो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वही एग्रीमेंट बन सकते हैं जिसको हम लीगली एनफोर्सिएबल कर सकते हैं, कानूनी तौर पर लागू करवा सकते हैं। तीसरा आता है लीगल ऑब्लिगेशन। अग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि आपके और मेरे माथे पे लीगल कर्तव्य डाले। अग्रीमेंट में नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट हुआ है तो आपको राइट्स मिले। पप्पा ने प्रॉमिस किया गाड़ी देंगे, तो हमारे पास राइट्स नहीं आया। अग्रीमेंट है पर कोई अधिकार नहीं है। बर्थडे पार्टी दूंगा प्रॉमिस करता हूं, नहीं दी, तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं है। तुम कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते मेरे अधिकार शुभम जोशी मुझे नहीं दे रहा। जज बोलेगा कौन सा अधिकार? बर्थडे पार्टी का अधिकार। ये कोई अधिकार होते हैं? समझ में आया? तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्रिएट करता है लीगल ऑब्लिगेशन और कॉन्ट्रैक्ट हमेशा हर पार्टी को राइट देता है। अरे मेरे अगर तेरे को मोबाइल दिया तो मेरे पास राइट है पैसा लेना। अरे तूने अगर पैसा दिया तो तेरे पास राइट है मोबाइल लेना। कोर्ट में जाके मांग सकते हैं हम लोग मोबाइल या पैसा। अग्रीमेंट में ऐसा नहीं होता। और लास्ट है, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते पर सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जरूर बनते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गई। और अगर मजा आया तो लाइक करो, कमेंट करो मोर लॉ का भाई। और लेके आऊंगा मैं तीसरा वीडियो जो रहेगा इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल एनीवन, डोंट इवन ट्रबल योरसेल्फ। मिलते हैं थर्ड सेशन में, तब तक टेक केयर एवरीवन। मम्मा मिया लजानिया, बाय बाय बाय। भागो भागो भागो। और ये नोट किया ना, मजा तो आया ना? भागो।